बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबको पता है अल्लाह से दुआओं में इन्हें वसीला करार दिया गया है। जो भी हम दुआ मांगे, देखें मरहूम आयतुल्लाह हक शनाज फरमाते ना, कितना मशहूर है कि वो फरमाते कि मैंने ख्वाब में सईद शुहदा इमाम हुसैन अली मुकाम को देखा कि मुझसे फरमा रहे हैं, हक शनाज तुम अली असगर से तवस्सुल क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे पास अली असगर जैसी शख्सियत मौजूद नहीं है? अपनी दुआओं में शहजादा अली असगर को तवस्सुल बनाइए, वसीला बनाइए, वास्ता दीजिए परवरदिगार आलम को। ताहम तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक बवक्त पहुंचती रहें। आयतुल्लाह गुलपैगानी ने एक जाकिर इमाम हुसैन जो है मखसूस किया हुआ था। जब भी उनको कोई मुश्किल होती थी ना, जब भी आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद रजा गुलपैगानी को कोई मुश्किल दरपेश होती तो वो उस जाकिर इमाम हुसैन को बुलाते और उससे जो है वो मसाइब अली असगर जो है वो पढ़ने की दरख्वास्त करते और फिर वो दुआ मांगते। सैयदुल शुहदा को वसीला बनाते, इमाम हुसैन को वसीला बनाते, शहजादा अली असगर को वसीला बनाते, तो उनकी वो दुआ जो है वो कबूल हो जाती है। तो अपनी दुआओं में इनको वसीला बनाइए, क्योंकि देखें हजरत अली असगर ने सनद मजलूमियत सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन से पाई। ये बच्चा जो न तलवार पकड़ सकता हो, ना बोल सकता हो, ना अपना दिफा कर सकता हो, ऐसे मजलूम शीरख्वार के मजलूम बाप की फरियाद जो है वो कयामत तक सुनी जाएगी। तो जरूर अपनी दुआओं में शहजादा अली असगर को वसीला बनाया कीजिए। एक छोटा सा अमल जो आयतुल्लाह सैयद मूसा अजहर आबादी का है और वो अक्सर करते थे और अपनी हर मुश्किल को इस अमल के थ्रू जो है वो हल कराते थे। हम सब के लिए बड़ा मैसेज है, कोई मुश्किल हो, कोई हाजत हो, शहजादा अली असगर का ये अमल कीजिए, उनसे मुतवस्सिल होइए, उनसे तवस्सुल जो है वो हासिल कीजिए। वो इस तरह करते थे कि वजू के बाद, वजू किया उन्होंने, वजू के बाद थोड़ा सा इस्तगफार पढ़ा, यानी आप 2 तस्बीह पढ़ लें, इस्तगफार की 1 तस्बीह पढ़ लें, उसके बाद 2 रकत नमाज तवस्सुल हजरत अली असगर कुर्बतन इल्लाह पढ़ते थे और फिर नमाज को मुकम्मल करने के बाद 500 मर्तबा पूरे खुलूस कल्ब के साथ, पूरी इस नियत के साथ कि ये जरूर कबूल होगा, जरूर पहुंचेगा शहजादा अली असगर को, 500 मर्तबा सलवात पढ़ते थे और सलवात पढ़ने के बाद आपकी बारगाह में हदिया कर देते, जनाब अली असगर की बारगाह में। तो फिर आयतुल्लाह सैयद मूसा अजहर आबादी जो भी दुआ मांगते थे, परवरदिगार आलम इस अमल के थ्रू उनकी दुआ को कबूल करता था। बड़ा छोटा अमल है, 2 रकत नमाज पढ़ दी है, नमाज से पहले इस्तगफार की 1 तस्बीह पढ़ ले और फिर नमाज पढ़े, 2 रकत नमाज तवस्सुल हजरत अली असगर कुर्बतन इल्लाह। नमाज के बाद फकत 500 मर्तबा दुरूद पढ़ना है, नन्हे शीरख्वार को हदिया कर दे, बाबुल हवाइज हो, बारगाह इलाही हो, आपकी फरियाद हो, दुआ कबूल ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत मुश्किल हो, परेशानी हो, हजरत अली असगर का झूला पकड़ के बैठ जाया करें। मैंने अपने घर में एक अलम और एक झूला रखा है, जब कोई मुश्किल होती है झूले को पकड़ के बैठ जाए और उस हजरत अली असगर के तवस्सुल से खुदा से मांग। बीमार है, कोई भी मसला है, XYZ, बड़ा से बड़ा मसला क्यों ना, झूले को पकड़ के बैठ जाए। मेरे दिल कहता है, मेरी रूह कहती है, जो बाबुल हवाइज है ना, कि हम जो भी मांगते हैं परवरदिगार आलम कबूल कर लेता है, सुन लेता है, दे देता है। मुझे ऐसा लगता है जब हम नाम अली असगर लेते हैं ना, तो वो एक माँ है ना जो बड़ी दिल को, जिसे कहते हैं जिसका दिल गम से भरा हुआ है, उम्मे रुबाब, मेरा लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम है उस माँ पर। वो एक माँ उम्मे रुबाब झूले जले हुए झूले की लकड़ियां लेके परवरदिगार आलम की बारगाह में आ जाती होगी और कहती होगी कि मेरे बच्चे का नाम लिया, इसकी दुआ को कबूल फरमाते। और जो बारगाह इलाही में सबसे पहले दुआ पहुंचती है वो एक माँ की पहुंचती, जो फरियाद पहुंचती है, और परवरदिगार आलम माँ की दुआ को जरूर कबूल करता है। तो जब कोई मुश्किल हो, झूला पकड़ के बैठ जाइए, वो माँ आपको बारगाह इलाही से खाली नहीं जाने दे।